चूंकि ईरान में जंग के हवाले से मुज़ाकरात एक धागे से लटक रहे हैं, एक बदनाम ज़माना ईरानी कमांडर जिस पर अमेरिका ने पाबंदी आयद है और इंटरपोल को मतलूब है, तेहरान की अगली चालों को तैयार करने में मदद कर रहा है। ब्रिगेडियर ईरान के इस्लामी जनरल अहमद वाहिदी ने यह जिम्मेदारी अपने पेशरू मोहम्मद पाकपुर की 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमलों में मारे जाने के बाद संभाली थी, जंग के पहले दिन। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन के ब्लॉक में शमूलियत का अमल शुरू किया जाए और एसोसिएट रकनीत की तजवीज़ को गैर मुनसिफाना करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने जमे के रोज़ यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं को लिखे गए एक ख़त में कहा कि एसोसिएट रकनीत यूक्रेन को बेआवाज़ छोड़ देगी क्योंकि उसके पास वोटिंग के हुकूक नहीं होंगे, जो कैफ को उसके मफादात को आगे बढ़ाने से रोकेगा, खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक। सेनेगल के सदर बासिरो द्यूमे फाई ने वज़ीर आज़म उस्मानी सनूको को बरतरफ कर दिया है और हुकूमत को तहलील कर दिया है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिससे कर्ज़ों के बहरान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के साथ जारी बातचीत से दो चार गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद गहरा करने का ख़तरा है। जुमा को सरकारी मीडिया पर एक सदारती माउन की तरफ से पढ़े गए एक बयान में मुजरा को बरतरफ कर दिया गया है। सपकदोश होने वाली हुकूमत को रोज़मर्रा के मामलात को संभालने का काम सौंपा गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस को प्रीमियर लीग के सीजन का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है, जब वो अपने क्लब को स्टैंडिंग में तीसरे नंबर पर ले जाने के बाद लीग के असिस्ट रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए एक खेल को बचा रहे हैं। फर्नांडिस ने 20 असिस्ट का लीग रिकॉर्ड जोड़ दिया, जो मुश्तरका तौर पर आर्सेनल के साबिक स्ट्राइकर थेरी हेनरी और साबिक मैनचेस्टर सिटी प्लेमेकर केविन डी ब्रुयने के पास था। सीजन का एक खेल बाकी था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह हासिल करने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में एक मनसूबा बंद हम जिन्स शादी के इंतजामात के जरिए गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन शहजाद अकबर के मुताबिक मुलजम का ताल्लुक गुजरांवाला से है और इसे श्रीलंका जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया। रियलमी ने रियलमी सुलत स्मार्टफोन के साथ साथ वॉच 5 स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। स्मार्ट वॉच 2 रंगों के इख्तियारात में आती है और इसमें सर्कुलर AMOLED डिस्प्ले है। रियलमी का कहना है कि ये 20 दिन तक की बैटरी की ज़िंदगी फराहम कर सकता है। रियल वॉच 5 में 466x466 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ एक 43 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। स्क्रीन 1000 नट्स तक चोटी की चमक को सपोर्ट करती है और इसमें हमेशा ऑन डिस्प्ले शामिल है। डिज़ाइनर हुसैन रेहर ने हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान कैंस में फैशन की नुमाइश की। ये शहर के लिए हकीकतन साल का सबसे पुरजोश वक्त है, जिसमें दुनिया भर से फैशन और तफरीह के क्रीम फिल्मों की नुमाइश पार्टियों के बाद शिरकत करते हैं और मशहूर कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर वॉक करते हैं। रेहर ने भी ऐसा ही किया, उसने रेड कार्पेट पर वॉक किया, फिल्म की नुमाइश में शिरकत की, अदाकारा सनम सईद के कपड़े पहने जो उनके साथ मौजूद थीं और चैटू सेंट जॉर्ज में एक नुमाइश का इनेकाद किया। करते हुए वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैक्सिको ने प्यूबला में घाना को वर्ल्ड कप वार्म अप में 2-0 से शिकस्त दी है, जिसने मुल्क के टूर्नामेंट के आगाज से 3 हफ्ते से भी कम वक्त पहले जोश और खरूश की एक झलक पेश की थी। अगरचा प्यूबला मैक्सिको के वर्ल्ड कप में के एक शहरों में शामिल नहीं है, लेकिन कोहेटेमोक स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स में शायकीन ने जुमुआ को रात भर बरकी माहौल बनाया। इसराइली फोर्सेस ने हफ्ते के रोज़ लबनान में फ़ज़ाई हमलों की एक नई लहर शुरू की, जब पहले छापों में 10 अफराद हलाक हुए। शाम की सरहद के करीब एक इलाके और जनूब लबनान के कई देहात को निशाना बनाया। लबनान की कौमी खबर रसां एजेंसी ने बताया कि बरताल के मुजाफात में पहाड़ी नबी सरीज के इलाके में आधी रात से कुछ देर पहले 5 इसराइली फ़ज़ाई हमले हुए, जो कि 17 अप्रैल से हमलों से महफूज रहे। हफ्ते के रोज़ एजेंसी ने लबनान के जनूबी ज़िला तैयबा और मरजऊन दोनों के शहर नबातिया के यहमुर शकीफ के कस्बों में बड़े धमाकों की इतला दी। इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के दरमियान गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि हेड सनराइजर्स हैदराबाद की जानिब से कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन की इबरतनाक शिकस्त दे के बाद साबिक हिंदुस्तानी कप्तान ने ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। दोनों के दरमियान गर्मा गर्म फासला तबादला हुआ जब कोहली बेंगलुरु के लिए ओपनिंग की जो 256 के मुश्किल हदफ का ताक़िब कर रहे थे। रावलपिंडी की एक खातून स्टेट ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी से हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल
ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाली पहली खातून ड्राइवर बन गई हैं। हिमीरा नसीर ने एचटीएसएल ड्राइविंग टेस्ट को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद लाइसेंस हासिल किया, जिसमें रावलपिंडी के सदर में पिशावर रोड पर ओल्ड वरन डिपो में डिम्पर ड्राइविंग असेसमेंट भी शामिल है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 21 साला बहरी और गोंगी खातून अपने शदीद बीमार वालिद को बचाने के लिए अपने जगर का कुछ हिस्सा अतिया करने के बाद पाकिस्तान की पहली मारूफ समात और गोवाई से जगर का अतिया करने वाली बन गई है। बलूचिस्तान से रिहायशी और 10वीं जमात की तालबा दुआ जमाली ने 20 मई 2026 को गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स में ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान अपने जगर का एक हिस्सा अपने वालिद मंसूर खान जमाली को अतिया किया। रियलमी ने सोलत के आगाज़ के साथ अपनी 16 सीरीज़ को बढ़ाया है। नया मॉडल लाइनअप में स्मार्टफोन्स की कल तादाद को बढ़ाकर 4 कर देता है। इसकी अहम झलकियों में एक बड़ी 8000 मियाँ बैटरी, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और 50 सोनी का प्राइमरी कैमरा शामिल है। नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की तरफ से जारी करदा हिदायत दुबई में निजी स्कूलों की फैसले 2026-27 तालीमी साल के लिए कोई तब्दीली नहीं की जाएंगी। ये फैसला दुबई की वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा है ये फैसला दुबई की वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा है और इमारात के निजी तालीमी शोबे में जारी मुआशी इस्लाहात और तरक्की के इक़दामात के दरमियान इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। हुकूमत ने नए जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल, लाइट डीजल ऑयल और जेट फिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नज़रसानी शुदा नरखों के तहत मिट्टी का तेल 71 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है, जिससे उसकी कीमत 311 रुपये से बढ़ाकर 313 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। पोप लीव ने हफ्ते के रोज़ अटली के एक ऐसे इलाके के दौरे के मौका पर जो माहौलियाती आलूदगी की कीमत पर चमकने वाले मुनाफे की तलाश में है, उन कंपनियों को बुलाया जो जहरीले कचरे के गैरकानूनी डंपिंग का गढ़ समझा जाता है। रोम से तकरीबन 220 किलोमीटर जनूब में वाक़ सिरा के दौरे पहले अमरीकी पोप ने दुनिया पर जोर दिया कि ताकत और अफजूदगी के फितनों को मुस्तरद कर दें जो ज़मीन, पानी, हवा और समाजी बकाए बाहमी को आलूदा करते हैं। जनवरी 2024 के अवाइल में एक सर्द दिन में मुजाहिरीन गज़ा पर इसराइल की नस्ल कशी की। इस वक्त तकरीबन 100 दिन पुरानी जंग की मजम्मत के लिए दी हैग में 3000 किलोमीटर 1864 मील से ज़्यादा दूर गज़ा में कुछ फ़लस्तीनियों ने कार्रवाई की पैरवी की, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया, लेकिन ज़्यादातर इसराइल की मुसलसल बमबारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने वाशिंगटन पर ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात का इल्ज़ाम आयद किया है जो अमन मज़ाकरात को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। उन इत्तलात के दरमियान कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया मुआहदे को महफूज बनाने के लिए मज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जुम्हाकची से मुलाकात और रात गए ईची के टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट के मुताबिक जोड़े ने तनाव में इजाफे को रोकने के लिए ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों और इक़दामात पर ख्यालात का तबादला किया। 8 सालों में जनूबी कोरिया का दौरा करने वाली पहली शुमाली कोरिया की स्पोर्ट्स टीम ने फाइनल में जापान की टोक्योवेडी बेलिजा को 1-0 से हराकर एशियन वेमेंस चैंपियन जीतकर अपने सफर का ताज अपने सर सजा लिया। जनूबी कोरिया के शहर सुवन में हाफ टाइम से इन कबल कप्तान कम क्यूंग यूंग के गोल की बदौलत नागोया वेमेंस एफसी ने हफ्ता को ट्रॉफी अपने नाम की। जनूबी कैलिफोर्निया में तकरीबन 40,000 लोगों को अपने घर खाली करने का हुक्म दिया गया है क्योंकि हंगामी जवाब दहनगान की दौड़ में ख़तरनाक केमिकल्स पर मुश्तमिल एक बड़े टैंक को लीक होने या फटने हैं रोका जा रहा है, जो वहाँ के रोज़ अपने घरों को छोड़ने के लिए कहा गया। जबकि एक स्टोरेज टैंक जिसमें 7,000 गैलन 26,500 लीटर मिथाइल क्राइलेट एक इंतहाई आतिश गैर केमिकल है जो प्लास्टिक की तैयारी में इस गैर केमिकल है, गुज़श्ता शाम नाकाम होना शुरू हो गया। क्यू ऑटोस ने पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर चीनी कारसाज कंपनी काई को लॉन्च किया है, जिसने काई X3 प्रो ईवी क्रॉसओवर को काई इकूत 4 इलेक्ट्रिक हीचबैक के 2 मुख्तलिफ किस्मों के साथ लाहौर में एक लॉन्च इवेंट में मुतारिफ कराया है। कंपनी ने 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ मार्केट में कदम रखा, जिसमें X3 प्रो ईवी क्रॉस ओवर और इकूत 4 हीचबैक 3 सुकुम और 4 सुकुम रेंज की मुख्तलिफ हालतों में शामिल हैं। काई X3 प्रो ईवी को एक ही चार्ज पर 400 किलोमीटर की दावेदार ड्राइविंग रेंज के साथ लॉन्च किया गया है।
पाकिस्तान की नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नेशनल सेट CTF स्क्वायर का आगाज़ किया है। एक मकामी तौर पर तैयार करदा कैप्चर द फ्लैग CTF प्लेटफॉर्म जो मुल्क के डिजिटल इकोसिस्टम में साइबर सिक्योरिटी सीखने, असेसमेंट और अमली महारत की नशोनमा को मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पहल नेशनल सेट की साइबर लचक को बेहतर बनाने और मकामी साइबर सिक्योरिटी की सलाहियत को हैंड ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग और सिमुलेशन पर मबनी मशकों के ज़रिए बनाने की वसीतर कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब के हुकाम हज 2026 के दौरान हजूम की निगरानी, खिलाफ वर्जियों का पता लगाने और मुक़द्दस मकामात में गैर मुजाज दाखिले को रोकने के लिए ड्रोन, मसनूई जहानत और जदीद निगरानी की टेक्नोलॉजीज़ तैनात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ एक मरबूत सिक्योरिटी और तंजीमी निज़ाम का हिस्सा हैं जिसका मकसद मुक़द्दस मकामात पर सालाना जमा होने वाले लाखों ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी स्पोर्ट्स एकेडमियों की तादाद बढ़ाकर 18 कर देगा। नई सहूलियात जून 2026 के पहले हफ्ते में शुरू होने की तवक्का है। हिकाम के मुताबिक ये एकेडमियां सूबे भर में मुख्तलिफ शोबों में 2000 से जायद लड़कों और लड़कियों को खेलों की मुफ्त तरबियत फराहम करेंगी। हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से कोई ट्रेनिंग फीस नहीं ली जाएगी। ईद अल अज़हा से कल शहरियों के लिए एक बड़ा रिलीफ देते हुए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सिटी लाहौर अब्दुर्रहीम शराजी ने कुर्बानी के जानवर ले जाने वाले लोडर रक्षों को बाज़ शराइत के तहत कैनॉल रोड इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। CTO लाहौर के मुताबिक ये नरमी ईद अल अज़हा तक बरकरार रहेगी और उसका इतलाक सिर्फ कुर्बानी के जानवरों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले लोडर रक्षों पर होगा। वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ कहा कि अफ्रीका में वायरस के हालिया एबोला फैलने के दरमियान पाकिस्तान ने दीगर एहतियाती इकदाम के साथ साथ मुल्क भर के हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के इकदाम को तेज़ कर दिया है। एक हैंड आउट में वज़ीर ने कहा कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हुकाम को हिदायत की है कि वो वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए तमाम हवाई अड्डों पर एहतियाती स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को नाफिज करें। सनम सईद ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने दिलकश फ्रांस के सफर से दुनिया को दंग कर दिया। उन्होंने डिजाइनर हुसैन रेहर के साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अब वतन वापस उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को आलमी सतह पर मजीद मौजूद होने की ज़रूरत है। समथिंग होट के साथ एक इंटरव्यू में अदाकार ने मेज़बान आमना एहसानी से इत्तेफाक किया कि आलमी सतह पर पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ीक लम्हा है और उनके लिए साउथ एशियन लेवल के साए से निकलकर अपनी शनाख्त बनाने की ज़रूरत है। लाहौर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से तश्कील दी गई एक इंक्वायरी कमेटी ने 9 डॉक्टरों और अस्पताल के अहलकारों को एक मरीज की सर्जरी से मुतल्लिक एक केस में बदतमीजी और स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी का मर्तकिब पाया है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने तादीबी कार्रवाई की है। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से 22 मई को पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजी गई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इन अहलकारों के खिलाफ पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी पीडा एक्ट तहत तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। ट्रंप मोबाइल ने तस्दीक की है कि उसकी वेबसाइट पर सार्फिन की मालूमात को सामने लाया गया था, जिससे स्मार्टफोन के ताखीर से लॉन्च होने में एक मसला शामिल हो गया। टेकक्रंच की बे रिपोर्ट के मुताबिक बेनकाब माल में सार्फिन के नाम, फोन नंबर, घर के पते और ईमेल पते शामिल थे। कंपनी ने कहा कि वो इस मामले की तहकीकात कर रही है और उसे अभी तक इस बात का सबूत मिला है कि मालूमात को बदनीयती से इस्तेमाल किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर के हुकाम को ईद अल अज़हा के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने और तातीलात के दौरान सिक्योरिटी और अवामी स्टाफेल की हिदायत की है। इसने ₹1 आयद करने लाने की हिदायत की है। इसने ₹1 आयद करने का भी हुक्म दिया। ईद के दिनों में जानवरों का फजला गलियों, सड़कों, नालों और नहरों पर फेंकने पर 50,000 जुर्माना और नहरों पर फेंकने इजलास शिटास हदायत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स और जिली पुलिस अफसरान को छुट्टियों के दौरान फील्ड में रहने की हिदायत की और खबरदार किया कि हिदायत पर गफलत या नाकिस अमल दरामद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।